हम आपको गन्ने की खेती में लगने वाले टॉप बोरर के बारे में बताएंगे। जी हां, टॉप बोरर गन्ने की खेत में एक ऐसा भयंकर कीट जो गन्ने की समूल फसल को नष्ट कर देता है। गन्ना खराब हो जाता है और किसान गन्ने के खेत की तरफ जाता तक नहीं। इसके बारे में आज हम आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे और हम बताएंगे आपको कि किस तरह से यह कीट आता है, इसके मादा और नर की क्या पहचान है, कब यह अंडे देता है, कब हमें स्प्रे करना चाहिए और कब यह सुंडी बनती है और इस सुंडी के बाद में किस तरह हम इसका समूल नाश कर सकते हैं कम खर्च में। तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप किसी भी कीट पतंगे को खत्म नहीं कर सकते। मैं आपके साथ में डॉक्टर रामभूल सिंह और आप सभी को नमस्कार, सभी को आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। गन्ना, हम गन्ने पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं क्योंकि गन्ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की व भारत की प्रमुख फसलों में है। कल हमने आपको बताया था कि व्हाइट गर्व को किस तरह से नष्ट किया जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से टॉप बोरर को रोका जा सकता है। दरअसल टॉप बोरर को सभी किसान जानते हैं कि गन्ने की टॉप में, जिसे अंगोला बेधक कहते हैं, गोला बेधक भी कहते हैं, अंदर एक सुंडी मिलती है जो सफेद कलर का रंग उसका होता है, बिल्कुल व्हाइट और लाल मुंह होता है। वो एक सुरंग बना करके गन्ने में अंदर चली जाती है। लेकिन हकीकत कहां से शुरू होती है, कब शुरू होती है, कितने दिन में शुरू होती है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। दरअसल खेत में एक सफेद रंग का पतंगा होता है। वह पतंगा बसंत ऋतु में और मानसून ऋतु में प्रजनन करता है। इसके नर और मादा दो तरह के कीट होते हैं। नर और मादा में अंतर यह होता है कि नर के पंख पूरे सफेद होते हैं और मादा के पंख हल्के भूरे रंग के और उस पर काले रंग के धब्बे होते हैं। नर पूरी तरह से बिल्कुल सफेद होता है, जिस तरह नेताजी ने सफेद कपड़े पहन लिए हो। वहीं पर मादा के पिछला हिस्सा, जिसे जननांग बोलते हैं, वो लाल रंग का होता है और उस पर छोटे छोटे बाल। बसंत ऋतु में ये प्रजनन की क्रिया शुरू करते हैं और इस क्रिया में के बाद में ये अंडे देते हैं। अंडे देने के लिए इन्हें 15 दिन तक का वक्त लगता है और 40 दिन में ये अंडे तैयार होकर के इससे लार्वा निकलना शुरू हो जाता है, जिसे सुंडी बोलते हैं। वो सुंडी सबसे पहले नरम पत्तों को खाना शुरू करती है। उसके बाद में वो धीरे धीरे गोब तक पहुंच जाती है। गोब की नरम पत्तियों को खाती है और नरम वाले हिस्से को धीरे धीरे उससे कुतरना शुरू कर देती है और वहां पर एक सुरंग बना देती है। कई बार यह जहां गन्ने की आंख होती है वहां से भी खाना शुरू करती है और उसे में भी वहीं से सुरंग बनानी शुरू कर देती है। गन्ने के बीच में चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में यह खाना बंद कर देती है और वहां एक प्यूपा का रूप ले लेती है। इसके पंख और मुंह हल्के काले कलर का, ब्राउन कलर का दिखाई देने लगता है। यह बात ध्यान देने की है, जहां पत्ती के पीछे ये अंडे देते हैं वहां उन अंडों को का समूह होता है और उस पर का एक गुच्छा रखा होता है और उसके बाद इससे लार्वा निकलता है और वह लार्वा धीरे धीरे गन्ने में प्रवेश कर जाता है, सुरंग बना देता है। उसके बाद में प्यूपा बनता है। प्यूपा पूरी तरह से ब्राउन कलर का होता है और उसके बाद वह अपने चोल को तोड़ करके फिर तितली में बदल जाता है। यह इसका लाइफ साइकिल है। अब आप पूरी तरह से इसको समझ गए होंगे कि यह किस तरह का होता है, नर और मादा में क्या अंतर होता है। इसके भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इसके माथे के ऊपर, आंख से ऊपर सर पर दो एंटीना होते हैं, दो
पंख जैसी एंटीना होते हैं जिससे ये महसूस कर सकता है। दूसरा, इसकी आंखें होती है और सर होता है और काटने वाले कुतरने वाले मुंह होते हैं। ये इसके सर का हिस्सा। उसके नीचे के ऊपर एक चोल चढ़ा हुआ होता है जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे उसने कपड़े पहन लिए हो, और उसी से निकले हुए होते हैं पंख। इन पंखों में मादा पंखों की गोलाई कुछ होती है और नर कुछ रॉकेट की तरह का होता है। मादा जो तितली होती है उस पर काले रंग का धब्बा होता है, जबकि नर बिल्कुल नेताजी की टाइप होता है। बसंत ऋतु में और मानसून ऋतु में एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे में प्रजनन क्रिया होती है। अब शादी विवाह तो होता नहीं जैसे आम आदमी में होता है, पशुओं में भी प्रजनन क्रिया हो, और फिर ये अंडा देने का काम करते हैं। जहां पर अंडे रखेंगे समूह में अंडे देंगे, वहीं पे छोटे 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 बालों से इसे ढक दिया जा। इसके बाद इन पतियों से लार्वा सुंडी निकलेगी। सुंडी धीरे धीरे आंख के रास्ते से जाएगी या फिर अंगोले में को अंदर चली जाएगी, अपनी प्रक्रिया पूरी करती है और फिर वहां से प्यूपा बनता है और प्यूपा से फिर तितली उड़कर बाहर निकलती है और फिर वो वही प्रक्रिया करती है। पूरे प्रक्रिया में 2 महीने लगते हैं, 2 से 3 महीने, और यह प्रक्रिया 5 पीढ़ियों तक चलती है। सबसे ज्यादा अक्टूबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल में खूब देखने को मिलती है। हमें इसे बचाने के लिए सबसे जरूरी काम यह करना चाहिए कि हम मार्च और अप्रैल में इस पर स्प्रे करें। फरवरी में अंडानाशक दवाई का, जैसे प्रोपोनोफॉस, साइफर, इस तरह का अगर हम इस पर स्प्रे कर देंगे तो अंडे का समूल नाश हो जाएगा। पत्तियों पे अंडा दिखाई दे उन्हें तोड़ दो। सिस्टम को खत्म करने के लिए इसके लाइफ साइकिल को तोड़ना जरूरी है। जहां गन्ने में आपको ये दिखता हो कि इसमें सुंडी है, उसको तोड़ के हम नष्ट कर दें। इसके अंडे ज्यादातर पत्तियों पर होते हैं और ये आपने स्प्रे कर दिया, पड़ोसी के यहां से आकर आपके खेत में भी घुस सकती है। आपको अपने खेत को बचाने के लिए पड़ोसी से भी संपर्क करना चाहिए कि भाई आप भी स्प्रे कर दो। खेत में चारों तरफ जो खरपतवार होता है उसे नष्ट कर देना चाहिए। खरपतवार में इनका जीवन यापन होता है। आपने स्प्रे किया, मेड़ पे जाकर बस गया या पड़ोसी के खेत में बस गया, तो उसे हमें खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी दवाइयां मार्केट में हैं, उसके साथ में जैविक प्रणाली भी है, ट्राइकोडर्मा भी है, और बहुत सारे इस तरह के कार्ड में बिजली का बल्ब अगर आप लगा दोगे और नीचे मिट्टी तेल या डीजल रख दोगे तो उस पर टकराने के बाद में ये उसमें गिरना शुरू हो जा, उससे भी ये नष्ट हो जा होगा। जो सड़कों के आसपास के खेत हो वहां इनका प्रकोप बहुत कम हो, क्योंकि वह सब लाइट की तरफ अट्रैक्शन कर जाए। लाल रंग का पिछवाड़ा होने के कारण, पिछला हिस्सा लाल रंग का होने के कारण मादा का और नर उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है। अगर आपने इसी तरह की लाइट लगा दी, उसमें लगा दी, जितने भी नर है सबके सब लाइट की तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ जाता है और वे वहां जाकर मारे जाते हैं। गन्ने की फसल में सबसे खतरनाक कीट है और इसे बचाने का टॉप बोरर से अगर आपका गन्ना बच गया तो समझ लो गन्ना 100 के पार निकलेगा। साथियों, हम इसके लिए बहुत प्रोडक्ट बना रहे। ऐसा ही एक प्रोडक्ट के साथ में हमने एक स्टिकर बनाया, नीम ऑयल बनाया, ताकि आप इसका स्प्रे कर दो, पत्ती पर अंडे ही ना दे। अगर आपने नीम ऑयल, जो नीम ऑयल हम बनावे तैयार करें, वो उसका अगर आपने स्प्रे कर दिया तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पत्ते पर लार्वा ही नहीं रहेगा और ना रहेगा अंडा। अंडा दे ही नहीं पाने की, क्योंकि वहां पकड़वाट होगा। तो आप इसका प्रयोग जरूर करें और
जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उसका फोन नंबर नीचे दिया, उससे आप हमसे संपर्क कर सके, आपके घर तक पहुंचाने का हम इंतजाम करेंगे। तो सभी से निवेदन ये भी है, आप न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि और किसानों तक भी ये आवाज पहुंच सके। नमस्कार, राम राम, सलाम।